हेलो। हेलो। आपका नाम डालिए मैम वहाँ पे, आपका नाम मेंशन ओके। करिए। हाँ मेंशन करिए मैम। डन सर। टैप टू पिन है ना? ओके, आप लोग का हुआ मैम? सर हुआ? सॉल्व करिए, करिए करिए आराम से करिए। नीता मैम आपका हो गया? अनस, अरशद, गिरीश? नहीं हुआ सर। सॉल्व करिए। नहीं हुआ सर। एक एक लाइन पढ़ो मैम, और एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व करो। कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। घर पे प्रैक्टिस किया था लास्ट क्वेश्चन, ये हो जाना चाहिए था। इसी हो गया आपका? वेरी गुड। पॉज हो जाएगा तो समझ जाना। हो गया मैम? अर्चना मैम ने बोला नहीं नो सुप्रिया। सर। प्रेम। ओके ओके। मानसी मैम हुआ आपका? यस सर, यस सर। न्यू स्टूडेंट्स में मानसी मैम आज आई हैं, और कोई आया ही नहीं है। अनिकेत हुआ? नहीं हो रहा तो बताइए, मैं सॉल्व करता हूँ। हुआ क्या? यस सर। हो गया सबका? सॉल्व करें यहाँ पे। मैम देखो यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। हाँ मैम बोलिए। डिम्पल मैम क्या बोल रहे थे आप? फर्स्ट हाँ फर्स्ट समय। चलो सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है? आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। दिखेगा ना बोर्ड यहाँ से? नहीं तो आप यहाँ पे बैठे होगे। हाँ वहाँ पे बैठ जाओ। बोर्ड नहीं दिख रहा। आ जाओ। देखो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। आप जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ आप बुक पे ध्यान मत दो, ठीक है? देखो यहाँ पे L इज डॉटर ऑफ K, तो L जो है डॉटर है, इट मीन्स वो मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल होगा। तो हम लोग फीमेल के लिए क्या करते हैं? सर्कल करते हैं। L इज डॉटर ऑफ K, बट K का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या यहाँ से? फर्स्ट लाइन से नहीं हो रहा है। K इज मैरिड टू D, K का शादी हुआ D से। पर हमें ये पता है क्या कि K मेल है या फीमेल है, या D मेल है या फीमेल है? यहाँ से पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। R इज द मदर ऑफ बोथ D और M। देखो R जो है मदर है, मदर है मतलब मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल होगा तो क्या करेंगे? मदर ऑफ बोथ D और M, तो मतलब D और M आपस में क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स। आर आएगा सर। आ रहेगा ना फिर। R इज द मदर ऑफ बोथ D और M। हाँ डी के ऊपर ऊपर सर्कल में। हाँ ठीक है। हाँ। तो देखो बोथ D और M सिबलिंग्स हो जाएंगे, और सिबलिंग्स लेके मैंने क्या बताया था, क्या इंडिकेशन करना है? अपोजिट एरो। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर। M इज द ओनली सन ऑफ Y। M जो है ओनली सन है। सन मतलब लड़का, ओनली सन मतलब इकलौता लड़का होगा, तो बाकी कौन क्या होंगे? डॉटर डॉटर। वेरी गुड। अगर ये फीमेल होती है तो इसका हस्बैंड मेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हुआ? यस तो सर। ये M किसका सन है? Y का। तो Y का सन है तो ये Y इधर आ जाएगा। अगर ये फीमेल है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हस्बैंड मेल होगा। Y इज द ब्रदर ऑफ G, तो Y ब्रदर है किसका? G का। बट G का जेंडर डिफाइंड हुआ है क्या? नहीं हो रहा है। सबका फैमिली ट्री ऐसे बना था? यस सर। सर मेरा रॉन्ग बना था। सर आपका रॉन्ग बन गया। क्या गलती किया? M is the only son of Y, उसका बताइए ना। देखो यहाँ पे M, यहाँ तक समझा आपको? यहाँ तक D और M तक यस समझा था यस आपको? यस। मैम समझा आपको? मैम समझ रहे हैं?
M is the only son of Y, मतलब वो क्या बोल रहा है पता है क्या? M जो है वो इकलौता बेटा आवाज आ रही है सर गिरीश? हाँ हाँ अभी आ रही वीडियो थी। वीडियो पॉज झालेला सर. पॉज हो गया था क्या? ओके ओके हाँ. देखो M is the only son of Y, तो M जो है ओनली सन है Y का। बट एक बात बताओ, अगर ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखता हूं मैं कि ए के चार बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से बी ओनली सन है, ओनली सन, तो बाकी को क्या हो जाएंगे? वो सिस्टर हो जाएंगी। यस ओनली सन मतलब इकलौता बेटा। यस यस. तो सेम थिंग, तो M इज द ओनली सन ऑफ Y। अगर ये ओनली सन हो रहा है और ये फिर जो D है तो इसका जेंडर ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा ना। अगर ये ओनली सन है तो ये क्या हो जाएगी? उसकी सिस्टर हो जाएगी। यस. और Y किधर आएगा? ऊपर आएगा ना, ओनली सन ऑफ Y। मैंने नीचे लिया था सर. सॉरी, मैंने नीचे लिया था. नहीं Y ऊपर आएगा ना, ओनली सन बोला ना। Y का किसका सन है? M इज द ओनली सन, किसका? Y का। तो Y तो ऊपर आएगा ना। ओके. ठीक है, अब एक बात बताओ गिरीश, Y ऊपर तो आ गया, पर Y का इधर से जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं. नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे देखो R इज द मदर ऑफ बोथ D और M दिया है। अगर R मदर है तो इसका ऑटोमेटिकली ये जेंडर डिफाइन हो जाएगा ना, हस्बैंड हो जाएगा। यस यस. क्लियर है यहाँ तक? यस यस. अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है Y इज द ब्रदर ऑफ G, तो Y जो है वो किसका ब्रदर है? G का। पर जी। G का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो No, रहा, तो sir. एज इट इज को छोड़ना है। क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट्स किसी को? फिर से बताऊं मैं? No, sir. अच्छा चलो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, बताओ। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ। आप लोग बताइए क्वेश्चन। मैम समझा गया आपको? कंफर्म समझा? नहीं समझेगा ना आप मेरे को वहां पे स्टॉप कर दो, मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे आंसर करो। आपके बुक में आंसर मार्क करो, जब मैं पूछूंगा तब बताइए। इफ G is the mother of X, then how is X related to R? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, how is K related to Y? Question number 3, how is L related to M? आपके आंसर आपके बुक में मार्क करिए। मैं जिससे पूछूंगा प्लीज वही आंसर करेगा। सबका हो गया आंसर मार्क करके? आपको इमेजिन करना है। इफ बोला अगर मदर है एक्स का, तो जी मदर हो गया, इमेजिन करो एक्स का। तो बोला है देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर, तो एक्स क्या लगेगा? आर का। हो गया सबका मार्क करके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बाकी लोग का हुआ कि टाइम चाहिए? सर नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है? कौन सा नहीं समझ रहा है मैम? अर्चना मैम कौन सा नहीं समझ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड थर्ड का आंसर आया? सर मुझे स्टार्टिंग से नहीं बजा रहा, फर्स्ट लेक्चर है इसके लिए। अच्छा आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? ठीक है, आपका बेस हुआ नहीं ना, इसके वजह से नहीं समझ रहा। कोई बात नहीं, आप ध्यान दे दो यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर से सिर्फ आप ध्यान देते रहो, जितना हो सके आप समझो। नेक्स्ट लेक्चर से जब भी फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी आप कंटिन्यू करो। ओके। बाकी लोग का हो गया? सिद्धेश हो गया? सर डन। आंसर आया? ओके, सबका डन हो गया। चलो सॉल्व करते। मैम आया? नहीं आ रहा है? ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ मतलब आ गया तो इमेजिन करना है। इफ G इज द मदर ऑफ X,
अगर जी मदर होती है एक्स की, इमेजिन कर लो अगर जी मदर होती है एक्स की, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर? तो आर के अनुसार एक्स का संबंध क्या होगा? C आर and के D. अनुसार एक्स का संबंध क्या होगा? सिद्धेश, क्या एक्स का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? जब जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा तो क्या चेक करेंगे? सी एंड डी। मैंने सिखाया था ना आपको, कैन नॉट बी डिटरमाइंड चेक करना है। बाकी लोग का आंसर सेम था? Yes, sir. वेरी गुड। चलो सेकंड समझा सिद्धेश? ठीक है, सर सेकंड अगर पे देखते जेंडर हैं। दिया होता तो फिर क्या आता रिलेशन? अगर सपोज यहाँ पे जेंडर दिया होता, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देते तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस पे टिक मारते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू वाई? तो के का के रिलेटेड टू वाई, के यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, बताओ क्या आएगा? Son-in-law. क्या आएगा सिद्धेश बताओ? हाउ इज के रिलेटेड टू वाई, क्या आएगा मैम बताओ? सन इन लॉ आएगा। मैं बता दो कैसे आएगा। देखो सबका सन इन लॉ है क्या आंसर? हाँ, sir. देखो पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू वाई, तो रिलेटेड टू वाई, वाई के अनुसार के का क्या संबंध है? देखो वाई यहाँ पे है और के यहाँ पे है। वाई का जो बेटी है, ये जो बेटी दिख रहा है, वाई का बेटी जो डी है, डी ने शादी किया के से, तो बेटी का जो से शादी करता है तो वाई के अनुसार क्या लगता है वो? दामाद। आवाज आ रही है क्या? हाँ Yes, sir. तो दामाद लगता है। और हम लोग क्या बोलते हैं दामाद को? सन इन लॉ। मैंने बताया था। सबका आंसर सेम आया क्या? Yes, sir. ओके, चलो थर्ड का आंसर बताओ क्या आया? Niece. नीज आया मैम। C and D. सी एन डी। ओके, किसी का सी एन डी आया। सी एन डी कैसे आएगा मैम? Niece. जेंडर तो है ना, हाँ. तो सी एन डी नहीं आएगा। Niece. बोला हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? एम के अनुसार एल का क्या संबंध है? एल के मतलब एम के अनुसार एल का क्या संबंध? देखो एम यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, और एम की बहन का बेटी है, एम की बहन का बेटी है, तो मतलब क्या होता है? नीज होता है। और नीज मतलब भतीजी, बरोबर। एम की बहन का बेटी क्या होता है हमारा? क्या होगा? Niece. चलो सबका आंसर राइट हुआ यहाँ पे। किसी को डाउट्स इसमें? Sir. No. सर कोई डाउट्स? मैम लिखना, आंसर लिख लो आप। एक बार सेकंड वाला बोलना क्या था? हर्षद बोल रहे हो? हाँ सर, थोड़ा मेरे को बहुत हार्ड आ रहा है ये। नहीं मैं बता, नहीं देखो इसको ना हार्ड नहीं जाएगा। आप ना इसको ब्लड रिलेशन बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको फन के साथ लो। देखो यहाँ पे समझ एक्चुअली लैंग्वेज का फर्क हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे हाउ इज के रिलेटेड टू वाई, के का क्या देखो रिलेटेड टू देखा होगा ना, उसके अनुसार लेना है। मतलब वाई के अनुसार के का हाँ क्या सर, वो संबंध है? समझ में आता है। हाँ ठीक है, तो देखो वाई इधर है और के इधर है, बरोबर। तो आप देखो यहाँ पे वाई जो है किसका फादर है? डी का फादर है। और डी से शादी किससे हुआ? के से हुआ है। हमें किसका पूछा है? के और वाई का ही पूछा है ना। तो वाई इधर है और के इधर है, और के कौन है? डी से शादी की है, और डी कौन है? वाई की बेटी है। तो वाई की बेटी है डी, और डी का हस्बैंड वाई के अनुसार क्या लगेगा? सन इन लॉ। एक जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन नीचे है। सिंपल सी बात है। देखो एक जनरेशन नीचे है, या तो सन आएगा, मेल है। देखो के मेल है ना, तो इन लोग ये मदर इन लॉ लगेंगे ना, ऊपर वाले दोनों, मदर और फादर। ये फादर इन लॉ लगेंगे वाई के अनुसार, और के अनुसार यहाँ पे आर मदर इन लॉ। देखो वेरी सिंपल। मैंने आपको क्या बताया, जब फैमिली ट्री बना के दिया था, मैंने आपको बताया था ना यू, और यहाँ पे ऊपर जनरेशन में फादर मदर आते हैं, ये वाले जनरेशन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि नीचे वाले जनरेशन में जो भी आता है, या तो सन आता है या सन इन लॉ आता है, बरोबर, या डॉटर आती है, डॉटर इन लॉ आती है, बरोबर। तो वाई के अनुसार बोला ना चेक करने के लिए, तो आप देखो कि नीचे वाले जनरेशन में या ऊपर वाले जनरेशन में। पहला स्टेप यहाँ पे चेक करो, नीचे वाले जनरेशन में है, तो नीचे वाले जनरेशन में या तो ये मेल है, सीधी सी बात है, डॉटर तो आएगी नहीं,
हम्म। और डॉटर इन लॉ भी नहीं आएंगे। हाँ सर आएगा कौन? या तो सन आएगा या तो सन इन लॉ आएगा, यस बरोबर ना? दोनों में से कोई एक ही आएगा ना। यस यस। तो सन तो होगा नहीं, क्योंकि सन तो एम है उसका। तो बेटी से शादी किया तो सन इन लॉ टिक करना है। कितना सिंपल है। अभी कोई डाउट्स? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर फिर से समझाओ ना सर पूरा। नील बोल रहे हो? हाँ सर हाँ नील, क्या पूछना है पूछो, क्या डाउट्स है? समझाओ ना फिर से, जरा बाउंस गया मेरे को। अच्छा, आप मतलब अभी लास्ट मतलब अभी अटेंड किए क्लास? हाँ सर। लेट क्यों हो गए? सर क्लास का कॉलेज का काम था ना सर, ठीक है ठीक है, इसलिए थोड़ा देखो लेट यहाँ हुआ। पे फिर से मतलब पूरा क्वेश्चन समझाना है क्या? हाँ सर। पूरा क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन समझा दूं आपको? चलेगा ये पूरा समझाना है? क्वेश्चन समझाने हैं या फिर पूरा को ये पूरा ट्री बनाना है? क्या समझाना है? ट्री समझा दो, ट्री। पूरा ट्री समझाना है, ठीक। हाँ क्वेश्चन है आपके पास? नील क्वेश्चंस है क्या आपके पास? हाँ सर है। हाँ बोलो, क्वेश्चंस बोलो। इफ जी इज द मदर ऑफ एक्स, जी then इज द how मदर ऑफ एक्स। एक्स। एक्स है क्या? हाँ सर वो G is the ऑप्शन mother of ऑप्शन X। बता रहा है, ऑप्शन बता। नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मत नहीं। आपके पास वो है क्या डायरेक्शन? नहीं सर, नहीं क्वेश्चंस मेरे के पास नहीं है नहीं है सर। ना? ठीक है, लिखो लिखो क्वेश्चंस लिखो लिखो। हाँ थोड़ा जल्दी आया करो। सर कॉलेज का काम था सर, आज लेट हुआ था। ठीक है कोई बात, मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखो क्वेश्चंस। एल इज डॉटर ऑफ के। के इज मैरिड टू डी। R is the mother of both D and M. M is the only son of Y. Y is the brother of G. इसको सॉल्व करो खुद से नील। मैम आप भी ट्राई करो, इसको फिर से ट्राई करो। सर वो ऑप्शन भी देखने का क्या? नहीं नहीं, पहले आप ये ट्री बनाओ पहले आप, ओके चलो। बाद में ऑप्शन पे जाएंगे। नील आप लास्ट लेक्चर में थे क्या? हाँ सर मैं कल था। तो ये सॉल्व करो। हाँ सर कर रहा हूँ। हाँ सर टाइम लगेगा तो चलेगा ना थोड़ा सा? हाँ करो ना सॉल्व। हर्षद, और कोई डाउट्स आपको समझने में ऐसा कुछ? ऐसे डाउट्स नहीं है, थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट जा रहा है, थोड़ा देखो मैं प्रैक्टिस अक्सर की जरूरत है। एक में सिंपल तरीका समझा देता हूँ। देखो जब भी आपका फैमिली ट्री जब बनता है तो उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है ना, सिर्फ आपको क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हाँ आ रहा हाँ है हाँ, आइडेंटिफाई क्वेश्चंस में करने में। डिफिकल्टी आ रहा है। देखो मैंने आपको ये फैमिली ट्री खोलो जरा, मैंने आपको सिखाया था वहाँ पे। यू ले लो, आपके जनरेशन में ब्रदर सिस्टर हाँ सर समझा, वाइफ हस्बैंड फैमिली आते ट्री हैं। भी समझा। हाँ, तो आपको कैसा अगर जिसके रेस्पेक्ट में पूछा, रिलेटिव टू वाई पूछा था ना, तो पहले आपको ये देखना हो कि वाई के कौन से जनरेशन में आ रहा है, नीचे वाले जनरेशन में आ रहा है या ऊपर वाले जनरेशन में आ रहा है। पहला स्टेप आपको ये चेक करना है। सेकंड आपको देखना है कि के मेल है या फीमेल है। तो अगर ये मेल होगा तो हाँ सर। डॉटर इन लॉ वाले ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, ये बताओ सिंपल तरीका बता रहा हूँ आइडेंटिफाई करने का। तो सर आएगा ट्री क्या? भी कभी कभी नहीं बन पा रहा है वो बात से। जैसे ट्री तो बन जा रहा है लेकिन बाद में आप बोलते हैं नहीं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी हस्बैंड हो हाँ, तो जाएगी, वो ये ऑटोमेटिकली इसका प्रैक्टिस ब्रदर आएगा। हो जाएगा। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे इधर R इज द मदर ऑफ बोथ D एंड M, देन हाँ उसके बाद आपने M इज द ओनली सन ऑफ Y, तो R एंड Y हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। हाँ वो थोड़ा ये था ऑटोमेटिकली, ठीक। वो आप ट्री बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा। चलो नील, हो गया क्या? सर हो गया, बन गया मेरा ट्री। बन गया? चलो हाँ देखो मैं फिर से बनाता हूँ, ध्यान दो हर्षद, यहाँ पे आप भी ध्यान दो।
एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, हाँ सर। आराम से जा रहा हूँ। देखो सिंपल, मैम देखो आप भी यहाँ पे, एल इज डॉटर ऑफ के, डॉटर मतलब लड़की। लड़की। राउंड तो करेंगे नीचे आएगा वो। या स्क्वायर करेंगे? राउंड राउंड सर। राउंड करेंगे। अर्षद बताओ, राउंड करेंगे स्क्वायर करेंगे? राउंड राउंड, बेटी है डॉटर ना, ऑफ के, बरोबर। हाँ। यहाँ के तक ऊपर क्लियर हुआ आएगा। सबको? एक सेंटेंस। हाँ सर, अपर क्लियर हुआ। जनरेशन। के इज मैरिड टू आर, मैरिड टू डी, के इज मैरिड टू डी। देखो के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी, इंटरलिंक करते जाओ, मैरिड टू डी। बट एक बात बताओ, के और डी में से किसी का भी जेंडर नहीं डिफाइन हो सर, रहा है नहीं, क्या? नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर इज द मदर ऑफ बोथ डी और एम। देखो डी है ना यहाँ पे, हाँ, डी और ऊपर देखो आ यहाँ पे, रहेगा तो ये एम सेंटेंस दोनों। तक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। आर इज द मदर ऑफ बोथ डी और एम, तो डी तो ऑलरेडी है ना? हाँ सर, डी है ऑलरेडी। हर्षद बताओ। हाँ हर्षद सर, आवाज आ समझ रही में है? आ रहा है। हाँ जब सर। डी है ना तो उसको लिंक करते जाओ। आर इज द मदर ऑफ बोथ डी और एम, तो डी और एम मतलब आपस में क्या हो जाएंगे? भाई और बहन हो जाएंगे ना, सिबलिंग्स हो जाएंगे। हाँ, भाई और बहन। तो हाँ, सिबलिंग्स ले लो यहाँ पे, और आर उसकी मदर हो गई तो आर ऊपर ले लो, और ऊपर और आ गया। मदर मतलब राउंड कर दो। बट एक बात बताओ, डी और एम का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या यहाँ से? नहीं सर, नीचे समझ रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षद यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, समझे। ठीक है। एम इज द ओनली सन ऑफ वाई, तो एम जो है ओनली सन है, मतलब इकलौता बेटा है, लड़का बाकी है कौन वाई होगा? का। बेटी होंगी। हाँ, तो आर समझ वाई का गया? पति होएगा। तो एम देखो यहाँ पे ओनली सन हो गया, मैंने बॉक्स बना हाँ। लिया। तो बताओ यहाँ पे डी, तो यहाँ पे सिबलिंग्स है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ये सिस्टर हो जाएगी। लड़की। अगर ये सिस्टर होती है तो शादी किससे किया? के से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। लड़का। हर्षद यहाँ तक क्लियर है? ओके, हाँ ओके। हाँ, अभी देखो, आर इज द ओनली सन ऑफ वाई, तो एम इज द ओनली सन ऑफ वाई, तो बताओ मुझे, एम जो है इकलौता बेटा है वाई का, तो देखो यहाँ पे डी जो है एम की सिस्टर है, हाँ, और डी की मदर कौन है? आर है, आर है। तो वाई ऊपर ही आएगा आर, ना, हाँ, तो वाई वाई क्या हो उसका जाएगा पति ऑटोमेटिकली? होएगा। बताओ। पति। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सर हस्बैंड हो जाएगा। अगर ये फीमेल है तो ऑटोमेटिक तो ये मेल हो जाएगा ना। हेलो। हर्षद क्लियर हो रहा है? हाँ सर, हाँ अभी सर। आपने एम और डी में बोले, एम जैसे सन है, ठीक है। वेरी गुड। डी ऑटोमेटिकली डॉटर कैसे हो? दो सन भी तो हो सकते ना। नहीं नहीं, ओनली सन बोला है ना सर, ओनली सन का मतलब ओनली सन इकलौता बोला बेटा। तो सब बेटी। ओके ओके हाँ, क्लियर ओके हुआ? ओके। हाँ, क्लियर वर्ड्स हुआ, पे ध्यान क्लियर दो, हुआ। वर्ड्स पे ध्यान दो, रीजनिंग वही है, वर्ड्स पूरा घुमाता है। ठीक है। वाई इज दी ब्रदर ऑफ जी, तो वाई जो है ब्रदर है किसका? जी का, पर जी का जेंडर डिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं, नहीं समझ तो रहे। इसको एज इट इज छोड़ना था। क्लियर हुआ अरशद? हाँ सर। हाँ सर। नील क्लियर है? हाँ सर, हाँ मेरे सर। सेम आया मेरा डायग्राम। सेम आया ना? चलो ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके सर। देखो लिंक करना है, एल इज द डॉटर ऑफ के, यहाँ पे भी देखो के, ऑटोमेटिक लिंक करते जाओ, आपस में लिंक करना, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का ध्यान रखो। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर। ठीक है, कोडेड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? कोडेड वाले क्वेश्चन करें? ओके सर। सर पॉइंटिंग वाला है क्या? पॉइंटिंग वाला नहीं, कोडेड करेंगे, उसके बाद पॉइंटिंग करेंगे, फिर 3 जनरेशन वाला ले लेंगे। ओके सर। चलो कोडेड करते हैं, रफ कर दो इसको। यस सर। मैम क्लियर हुआ? कुछ भी सच्ची क्लियर हुआ ना? हर्षद क्लियर? सिद्धार्थ सिद्धार्थ क्लियर? कोडेड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो कोडेड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कोडेड वाले क्वेश्चंस में ना आपको डायरेक्शन दिया होगा, ये ना 5 मार्क के लिए आता है या फिर 3 मार्क के लिए आता है। और कोडेड वाले क्वेश्चन में देखो कोडेड क्वेश्चन कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आप लिखो मत, मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बिन मीन्स क्या होता है? ए इज फादर ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया? ए इज फादर ऑफ बी। बी। ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स क्या हो गया? ए A हस्बैंड is- ऑफ ए। नहीं नहीं सर, आप नहीं बता सकते ना सर, ये आपको एग्जामिनर देगा। ए इज डॉटर ऑफ बी, डिवाइड का मतलब डॉटर,
ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान देते रहो, मैं आपको एग्जांपल के साथ लेते रहूंगा क्वेश्चंस, ये सिर्फ आप ध्यान देते हो। A plus B means A is sister of B. A minus B means A is husband of B. देखो ये आपको डायरेक्शन दिया है, एग्जामिनर आपको ऐसा डायरेक्शन देगा, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इफ how is H related to F। देखो यहाँ पे आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा, ये आपको कंडीशन देगा, ये कंडीशन को ये जो बीच में दिया है कोडेड दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर। तो डिवाइड का मतलब क्या होगा, पहले आप ध्यान दो, आराम से करो, कोई घाई नहीं है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बाकी एक्टिविटीज छोड़ दो। देखो यहाँ पे डिवाइड का मतलब दिया है A डिवाइडेड बाय मींस A इज डॉटर ऑफ B, तो F डिवाइडेड बाय R मींस R इज डॉटर ऑफ R। समझा आपको? हाँ सर। हाँ, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। सिद्धेश सर नहीं, वो कोई क्वेश्चन देता हूँ। मैम क्लियर हुआ? बाउंस हो रहा है, ठीक है। देखो मैम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया है, एग्जामिनर आपको ऐसे डायरेक्शन देंगे, आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा अलग एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कोडेड वाले, और आपको पूछेगा हाउ इज H रिलेटेड टू F, ऐसे कोई क्वेश्चंस देंगे। जनरली हम लोग क्या करते आए थे अभी तक कि हम लोग को डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन को टैकल करते थे, क्लियर है। बट अभी कोडेड करना है तो कोडेड में आपको पहले कंडीशन देगा, ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पे आपको ये सॉल्व करना है। जैसे देखो यहाँ पे F दिया है, बीच में क्या दिया है, डिवाइड बाय R दिया है, तो F डिवाइड बाय R, पहले इतना देखो, बट डिवाइड का कंडीशन क्या है वो देखो, A डिवाइड बाय R का मतलब होता है A इज डॉटर ऑफ B, मतलब A डिवाइड बाय B मतलब होता है A इज डॉटर ऑफ B, तो F डिवाइड बाय R मतलब क्या होगा, F इज डॉटर ऑफ R। समझा सिद्धेश? देखो अब तो यहां तक खत्म हो गया, फिर आप क्या करोगे पता है, फिर R से X में देखोगे आप, R मल्टीप्लाई बाय X, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई का मतलब देखो यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय B दिया है, इसका मतलब होता है A इज फादर ऑफ B, तो यहाँ पे R मल्टीप्लाई बाय H दिया है, तो मतलब R इज फादर ऑफ किसका होगा, H। बट H का जेंडर डिफाइंड हो रहा है क्या, बट R का डिफाइंड हो गया ना, फादर हो गया मतलब मेल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? अभी वापस H और L को लो आप, और H और L के बीच में माइनस का दिया है, तो देखो यहाँ पे माइनस का कंडीशन क्या कहता है, A माइनस B मीन्स A इज हस्बैंड ऑफ B, A माइनस B मीन्स A इज हस्बैंड ऑफ B, तो बताओ यहाँ पे H माइनस L मतलब क्या होगा, H इज हस्बैंड ऑफ L, क्लियर है। तो H क्या हो जाएगा, मेल, हस्बैंड हो गया तो स्माइली डाल दिया, और जिसका हस्बैंड है L का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फीमेल। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट्स? किसी को डाउट्स है पूछिए, मैं यहाँ पे फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। नो सर। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज H रिलेटेड टू F, तो F के अनुसार H का क्या संबंध है, तो F के अनुसार H का क्या संबंध होगा, वेरी गुड, ब्रदर होगा, F रिलेटेड टू H ब्रदर होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स, इसमें क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्टी लग रहा है सब कोडेड में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ये सैंपल क्वेश्चन दिया था मैंने, एग्जाम में आता है सर, आप लोग सॉल्व करिए, ये मेंस में आता है जनरली, प्री में तो देखने को नहीं मिलेगा। रफ कर दो इसको, लिखना है, हाँ लिखिए। अभी मैं ना ये कोडेड लेने के बाद मैं आपको एसएससी और रेलवे वाले
एसएससी और रेलवे वाले क्वेश्चंस लूंगा। बैंकिंग में बहुत रेयर आता है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस, सर ये और फिर मेंस में बैंकिंग के एसएससी लिए सीजीएल में स्पेशली तो ले सिर्फ लूंगा। इंग्लिश और मैथ्स ही है ना, दो ही है ना, ये नहीं हाँ रहेगा पर ना। आपका हाँ प्री प्री में में आएगा आएगा, ना सर वही वही। रीजनिंग में। हाँ नहीं प्री नहीं, में आएगा। प्री में आएगा ना सर। हाँ हाँ, और वो बैंकिंग वालों के लिए 3 जनरेशन 1 ले लेता हूँ, तो आपका चैप्टर्स कवर हो जाएगा, ऑल टाइप के क्वेश्चन ब्लड सर रिलेशन में लिखना हो है जाएगा। ये? लिखना है? सॉरी, हाँ लिखिए ना मैम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कंडीशन लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, ये ट्री बनाया वो लिखिए, और आंसर लिखिए। हाँ। हेलो हेलो हाँ बोलिए ना, हो गया सबका? हेलो हो गया सर? यस सर। रफ कर दूं? नो नील कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो रफ कर देता हूँ यहाँ पे। आपको मैं सेकंड क्वेश्चन दूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करो, देखता हूँ मैं आपको कितना समझा। और इसके ना शॉर्टकट से बताऊंगा कैसे इसको जल्दी टैकल करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट से होते हैं। ये बताओ मुझे, f माइनस आर प्लस एच डिवाइडेड बाय टी, ये आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हाउ इज f रिलेटेड टू टी, इसका आंसर निकालिए। f माइनस आर, माइनस मतलब हस्बैंड, f हस्बैंड इज आर, तो वापस आर हो गया ना, वापस आर को पकड़ो, आर प्लस टी, फिर वापस एच एच वापस एच प्लस माइनस टी। सर डन। वेरी गुड मैम, बाकी लोग का हो जाने दो। हो गया सर। आर प्लस एच, घबराओ मत, आराम से करो। आर प्लस एच, प्लस का साइन देखो क्या है, क्या है? सिस्टर, तो आर सिस्टर ऑफ एच। वापस लो, एच प्लस टी, एच डिवाइडेड बाय टी। डॉटर, तो एच डॉटर है ना, तो डॉटर मतलब फीमेल हो जाएगी। वेरी गुड, वैसे करो। सर डन। ऊपर टी आएगा, बट टी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लास्ट में जो भी आएगा ना उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछो देखो। सर कैन नॉट डिफाइन आएगा ना। हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी पूछा है ना, नहीं सर, दामाद है टी दामाद। के अनुसार एफ है ना, टी के दामाद अनुसार आएगा। एफ का बताओ क्या आएगा? सन इन लॉ। सन इन लॉ, समझा? चलो मैं सॉल्व करूं इसको, यस सर।
आपका हो गया। कैन नॉट देखो यहाँ पे डिफाइन आएगा ना नहीं नहीं अरशद नहीं है, कैन नॉट डिफाइन नहीं आएगा सर। टी का आपका जन फैमिली ट्री जो नहीं देखो यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे कुछ यहाँ पे पढ़ो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी। ऐसा नहीं पूछा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू एफ, नहीं पूछा है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी, रिलेटेड टू मतलब टी के अनुसार एफ का क्या संबंध है। तो एफ का तो जेंडर दिया हुआ है ना सर, टी का हाँ, जेंडर नहीं daughter। दिया है, बट Son in law है। क्लियर है। एक्चुअली लैंग्वेज का डिफरेंसेस आ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस एच से समझ डॉटर जाओगे है आप। सर। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। एज डॉटर नहीं है, भाई है। नहीं देखते हैं R देखते हैं daughter। यहाँ। ठीक है देखते हैं यहाँ पे देखो f माइनस आर, माइनस मतलब क्या दिया यहाँ पे, a माइनस बी मीन्स a इज हस्बैंड ऑफ b। तो f माइनस आर मतलब क्या होगा, f इज द हस्बैंड ऑफ r। तो f इज द हस्बैंड ऑफ r, तो r का जेंडर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली फीमेल। ठीक है अब ने है f माइनस आर कर लिया, फिर से क्या करेंगे पता है, वापस r को पकड़ेंगे, r प्लस h। तो प्लस का मतलब क्या होता है, a इज द सिस्टर ऑफ b, a प्लस b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। तो r प्लस h मतलब r इज द सिस्टर ऑफ h। तो r का जेंडर क्या हो जाएगा, एच फीमेल फीमेल हो जाएगा। है ना वो। बट h का जेंडर यहाँ से डिफाइन हुआ क्या, नहीं नहीं हुआ। ठीक है वापस से h को यहाँ से t से लेंगे, h डिवाइडेड बाय t मीन्स a डिवाइडेड बाय b मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b। तो h डिवाइडेड बाय t मीन्स h इज द डॉटर ऑफ टी t। ठीक है h इज द डॉटर ऑफ तो सेम ट्री बना t। मेरा। तो h क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली डॉटर फीमेल। बट Male। t का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, नहीं नहीं हो नहीं। रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है हाउ इज f रिलेटेड टू t, t के अनुसार f का क्या संबंध है, देखो t यहाँ पे है f यहाँ पे है, तो t के अनुसार f का क्या संबंध आ रहा है बताओ जरा देख के। सन इन लॉ ग्रैंडसन। सन इन लॉ, सन इन लॉ सॉरी। क्योंकि देखो सन इन लॉ कैसा है मैं बताता हूँ। t यहाँ पे है, t की बेटी है h, h की बहन है r, और r की शादी f से हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर हाँ जिसको ना ये ट्री प्रॉपर बन रहा है, अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो इसको मैं और एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहला आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। देखो यहाँ पे हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी पूछा है, तो दिमाग में ये रखो रिलेटेड टू वाले बाद के अनुसार ही चेक करना है। मतलब रिलेटेड टू टी पूछा है मतलब टी के अनुसार एफ का क्या संबंध होगा। ठीक है तो देखो टी ऊपर है ना, ऊपर है कि नहीं है, यस सर और एफ नीचे है, हाँ तो नीचे आएगा या तो सन होगा या डॉटर होगा या तो सन इन लॉ होगा या डॉटर इन लॉ होगा नीचे जनरेशन में, बरोबर। हाँ बट एक बात बताओ एफ मेल है तो क्या वो डॉटर और डॉटर इन लॉ बन सकता है क्या, नहीं नो नहीं बन सकता। तो बचा क्यों कौन सा ऑप्शन, सन या इन तो लॉ। सन होगा या तो सन इन लॉ होगा, ये दो ही ऑप्शन बचा। यस एक बात बताओ टी का एफ का बेटा है क्या, कहीं पे भी दिख रहा है सिबलिंग्स वाला एरो किया यहाँ पे मैंने। हर्षद आपको डिफिकल्टी हो रही थी, मैं आपसे पूछ रहा हाँ हूँ। सर नहीं समझा अभी भी। आप भी समझा, क्लियर हुआ, नहीं समझा सर। नहीं समझा। ठीक है टी फिर से देखो कैसे यहाँ पे। इसका मतलब सन इन लॉ हो गया, समझा नहीं सर। बताता हूँ देखो यहाँ पे बोला है, आप ध्यान दो यहाँ पे और आप मुझे रोको अगर नहीं समझ रहा, वहां पे स्टॉप करो। ठीक है यहाँ पे देखो मैम, यहाँ पे ध्यान दो। सिद्धेश हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी, ये सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा पता है, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो बोल रहा है टी के अनुसार एफ का क्या संबंध है। तो रिलेटेड टू बोला है ना, तो टी के अनुसार देखना है। तो आपको खुद को आपको टी के जगह पे प्लेस करना है। यहाँ पे आप प्लेस कर लो खुद को, पहला स्टेप। तो टी के अनुसार एफ का संबंध देखना है, एफ तो यहाँ पे है ना हर्षद। हाँ सर। हाँ सर। एक बात बताओ लेकिन, तो टी ऊपर है एफ नीचे है, कितना जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन नीचे या दो जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन नीचे। और मैंने आपको फैमिली ट्री बना के दिया था, जब एक जनरेशन नीचे हो तो आपके या तो सन होते हैं या डॉटर होते हैं या डॉटर इन लॉ बनते हैं या सन इन लॉ बनते हैं, बरोबर यही बताया था मैंने। हाँ सर। बस एक बात बताओ
एफ जो है वो जेंडर वाइज कौन सा है, मेल है या फीमेल है? मेल। मेल हर्षद आंसर, ओनली हर्षद मेल को है आंसर मेल है करना है। मेल मेल है तो बताओ मुझे, डॉटर तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा और डॉटर इन लॉ भी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा ना? हाँ सर समझा भी। नो हाँ, सर। अब समझा। अब बताओ मुझे, सन और सन इन लॉ बचा, तो एक बात बताओ, क्या टी का सन एफ दिख रहा है क्या? हाँ नहीं। सर। तो सन तो ऑटोमेटिक एलिमेंट, बचा कौन सा? सन इन लॉ। तो आंसर हमारा सन इन लॉ। आप इससे इजी कुछ और बता सको? नो क्लियर है? नो सर। अभी सर डाउट क्लियर है? बोलिए मैम। सर, ये थोड़ा मेथड बाउंस गया है ये मेथड। सर नहीं, ये मेथड बाउंस गया, लेकिन आप नॉर्मल मेथड रखो। ये मेथड उनके लिए जिसे नहीं समझा। ओके सर। आंसर नील प्रॉपर आ रहा है, आप देख के चेक कर सकते हो डायरेक्ट। सर एक हाँ डाउट सर। है हाँ मैम, बोलिए मैम। सर, आर और एच सिबलिंग्स है तो क्या मतलब टी को भी आर से मतलब ज्वाइन करना होगा? आर और एच सिबलिंग से, तो टी तो ऊपर है ना मैम, देखो ना। तो मतलब h डिवाइडेड बाय t मतलब क्या है? h डिवाइडेड बाय t मींस, यहाँ पे डिवाइड का देखो क्या है, h a डिवाइडेड बाय b मींस a इज डॉटर ऑफ b, मतलब a डिवाइडेड बाय b मींस a जो है डॉटर है किसका? b का। तो h डिवाइडेड बाय t मींस h होगी डॉटर किसका? t का। तो h नीचे आएगा, t ऊपर आएगा, क्योंकि हमें दिखाना होता है ना कि उनकी बेटी है। ओके t को यहाँ पे प्लेस किया। ओके सर। अभी कोई डाउट्स? नो सर। क्लियर है सबको? कोई डाउट्स इसमें फिर से बताना, बताऊं मैं आपको? कोई डाउट्स इसमें? नहीं स्टूडेंट्स, सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लें। यस यस सर। हर्षद क्लियर है ना आपको? मैम लिख लो। क्लियर है सर, लेकिन हार्ड आ रहा बहुत। प्रैक्टिस की जरूरत है उसकी। नहीं नहीं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ, वही वही प्रैक्टिस की जरूरत है, बात कुछ नहीं। रिश्ते समझने पड़ेंगे। नहीं, बहुत सिंपल है हर्षद। आप ना एक काम करो, अभी प्रैक्टिस करो थोड़ा लेके, फिर मैं आपको ना वापस जब पढ़ाऊंगा ना ब्लड रिलेशन, तो वापस इसको अटेंड करो। चलो इसको सॉल्व करो। G मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय M, हाउ इज M रिलेटेड टू T? इसका आंसर जो पहले बता देगा मैं समझ जाऊंगा, वो मास्टर है। CND सर। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? उज्ज्वला। सर उज्ज्वला मेरा क्या नाम है? वाइफ आ रहा है। वाइफ आ रहा है क्या? CND हाँ। किसने बोला? सर मैंने बोला। उज्ज्वला, वेरी गुड। वाइफ नहीं आएगा, देखते हैं। क्योंकि देखो, आपने CND तो बोल दिया, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो, ये हस्बैंड वाइफ वाला है क्या? डिवाइड वाला देखो जरा, नहीं डॉटर सर, वाला है। मैंने ठीक है, देखा देखते हैं। था। अगर थोड़ा husband टाइम wife मिल वाला होता सकता है क्या तो सर? सॉरी। सर थोड़ा टाइम मिल सकता है? हाँ नील, आराम से सॉल्व करो नील। तो CND है। CND आ रहा है क्या मैम? ठीक है, देखते हैं। हाँ सर CND है। CND है ना? ठीक है, देखते हैं। आराम से सॉल्व करो। हाँ, वाइफ आ रहा है, वापस से सॉल्व करो। देखो मेरे को नहीं पता आंसर, आप सॉल्व करो। G वाइफ मल्टीप्लाई बाय T, तो G इज द फादर ऑफ T, तो T इज फादर ऑफ Q, यही होगा। Q डिवाइडेड बाय M, तो A इज द डॉटर ऑफ B, तो H इज द डॉटर ऑफ, यहाँ पे Q इज डॉटर ऑफ M, Q इज डॉटर ऑफ M, तो वाइफ हो जाएगा। CND नहीं आएगा, CND नहीं, ऑटोमेटिक वो वाइफ हो जा रही है। मैम सॉल्व करो। G मल्टीप्लाई बाय T, सर मतलब डॉटर इन लॉ आएगा सर। हाँ देखते हैं, नहीं एक मिनट, आपका ट्री बन गया। नहीं नहीं सर, जी? डॉटर इन लॉ नहीं, सॉरी सॉरी सर, डॉटर इन लॉ नहीं आएगा सर, जी? वो हस्बैंड वाइफ है। हाँ वेरी गुड, वही है। चलो G इंटू टी करो। इंटू का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फादर है, तो G फादर होगा T का। फैमिली ट्री बनाओ। G फादर होगा T का, यहाँ तक क्लियर है? वापस पढ़ो। T, G फादर होगा T का मैम, अब T नीचे आएगा। ठीक है, T इंटू Q मतलब वापस फादर, मल्टीप्लाई मतलब Q है, मतलब क्या है? फादर है, वापस Q नीचे आएगा। T इज द फादर ऑफ Q, T इज द फादर ऑफ Q, नीचे आएगा। T पप्पा बनेगा ना Q का। वाइफ ही आ हाँ रहा है। नीचे करो, Q आ गया। ठीक हस्बैंड है, वाइफ है वो। Q डिवाइडेड बाय M है, डिवाइड मतलब क्या हो गया? A इज द डॉटर ऑफ B, तो यहाँ पे आएगा Q इज द डॉटर ऑफ M,
तो टी कौन हो जाएगा बताओ जरा। बताओ। सबका हस्बैंड वाइफ आया क्या? हाँ सर चलो क्लियर है, बाकी लोग का आंसर आ गया। वाइफ ना वही हस्बैंड। वाइफ ध्यान दो मैम, क्लियर। वाइफ वाइफ आ रहा हाँ है वेरी सर। गुड वेरी गुड, देखते हैं। चलो CNG नहीं बाकी आ लोग का रहा है। आंसर आ गया ना। प्लीज मैम ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाँ सर। G इंटू टी दिया है, G मल्टीप्लाई बाय टी दिया है, G A मल्टीप्लाई बाय B मीन्स A इज फादर ऑफ B। तो G मल्टीप्लाई बाय T मीन्स G इज द फादर ऑफ टी। T। बट T का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नो सर। T का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? बट G का जेंडर डिफाइन हो गया ना, फादर का नहीं हो रहा है। हो रहा है। तो यहाँ पे फादर को बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। हर्षद देखो यहाँ पे G से T हो गया हमारा, वापस क्या करना है, वापस T से Q लेंगे। हाँ सर, T समझ। मल्टीप्लाई बाय Q, T मल्टीप्लाई is में वापस father क्या of हो गया? Q. T is T father इज of Q. फादर ऑफ हम्म, Q। हम्म, बट Q का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या यहाँ से? आगे डिफाइन होगा। हाँ, बट यहाँ से डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है, यहाँ तक डिफाइन नहीं हो रहा है ना Q तक। चलो आगे बढ़ते, Q से M, तो Q डिवाइडेड बाय M, तो Q A डिवाइडेड बाय B मींस A इज डॉटर ऑफ B। तो Q डिवाइडेड बाय M मींस Q इज द डॉटर ऑफ M। तो Q का जेंडर डिफाइन हो गया ना, डॉटर है। बट डॉटर किसकी है? M की डॉटर है, तो M इधर आएगा, क्योंकि T तो फादर हो गया, तो M ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? मदर। मदर। और दोनों में क्या हो जाएंगे वो? हस्बैंड एंड वाइफ। तो पूछा क्वेश्चन में, हाउ इज M रिलेटेड टू T? T के अनुसार Husband, M का wife. क्या संबंध है? वाइफ तो T के अनुसार M का क्या संबंध है? हस्बैंड वाइफ। वेरी गुड, क्लियर हुआ मैम? अभी क्लियर हुआ? तो हस्बैंड बाकी वाइफ लोग कैसे हुए? ओनली वाइफ। हस्बैंड वाइफ कैसे हुए? वाइफ खाली वाइफ। हाउ इज अरे M रिलेटेड टू T बोला है ना। टी की जो पत्नी है वो एम है, तो वाइफ ही होगी ना वो। अर्शद नहीं समझा सर। आपका डाउट है क्या? हाँ सर। अर्शद हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ इज M वो नहीं सर, ये रिलेटेड टू T। लास्ट का ट्री नहीं समझा? लास्ट का कौन सा एकदम। नहीं समझा आप आपने बताओ। यहाँ टी तक और समझा एम था में। क्या? यहाँ हाँ तक पूरा समझा था? समझा, हाँ यहाँ तक समझा। यहाँ तक समझा था, ठीक है। ये वाला नहीं समझा Q और M में? हम्म, चलो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो Q डिवाइडेड बाय M का मतलब क्या है? डिवाइड का देखो आप यहाँ पे, A Q is daughter डिवाइडेड of बाय M. B मींस A इज डॉटर ऑफ B। तो यहाँ पे देखो Q इज डॉटर ऑफ M, आप बना लो यहाँ पे साइड में, Q इज डॉटर ऑफ Q M। daughter of M. तो ऑटोमेटिकली इसका जेंडर रुक डिफाइन गया। हो गया ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्शद हाँ हाँ, बताइए, डॉटर हो। हो रहा है। बट हाँ बताओ सर, मुझे, Q is daughter. Q यहाँ पे पुट करोगे आप, तो एक जनरेशन ऊपर M को फिट करना है ना। हम्म, तो ये Q और M को यहाँ पे ले लो, तो Q अगर इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली M यहाँ पे आ जाएगा, और M कौन होगा? M की डॉटर कौन होगी? Q। तो और T जो है ऑटोमेटिकली फादर ऑफ Q है, और M जो है उसकी मदर बन जाएगी ना ऑटोमेटिकली। ओके। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। Yes, हाँ तो आंसर में हाउ इज M रिलेटेड टू हाउ इज M क्या लगेगी? हाँ, T के अनुसार, तो T के father. अनुसार M क्या लगेगी? वाइफ मदर नहीं, वाइफ wife, सॉरी हाँ। सॉरी वाइफ। ठीक। हर्षद एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्लीज आप प्रैक्टिस करो। हाँ सर। लास्ट लेक्चर का प्रैक्टिस नहीं किया था क्या? नहीं सर। हाँ तभी प्रैक्टिस करो सर। बाकी लोगों को किसी को डाउट नहीं आ रहा ना? नहीं सर। चलो रफ करता हूं मैं क्वेश्चंस। हाँ सर। क्वेश्चन था आपके प्रैक्टिस के लिए और आप मुझे समझाने के लिए। अब मैं प्रॉपर क्वेश्चंस लेता हूं, आप लोग सॉल्व करिए। किसी को डाउट नहीं था? चलो यहाँ पे लिखो, डायरेक्शन है, आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, यहाँ पे लिखो P मल्टीप्लाई बाय Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। P एडिशन Q मीन्स P is sister of Q. P divided by Q means
P is father of Q. P minus Q means P is brother of Q. Question number 1 ले लो. Which of the following means M is niece of R? ऑप्शन दे रहा हूं, आपको चेक करना है इसमें से कौन सा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है. सीधे समझ रहे हैं ना आपको? अभी कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है ना? मैम आपको नहीं समझेगा ना, प्लीज मुझे स्टॉप करो. हाँ, ये सॉल्व करो क्वेश्चन. सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया है आपने, तीन ही है. सेकेंड ऑप्शन 3 ही है मैम. ओके. फोर्थ आएगा. फोर्थ आएगा. ओह शिट, हाँ. देखते हैं. मैम आपका नाम बताइए. सुनीता. ठीक है, चलो एक का आंसर आ गया, बाकी लोग करिए सॉल्व. इसका शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है. सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते नहीं बैठना है, पहले आप कर लीजिए आपकी तरफ से, फिर मैं आपको बताता हूँ. ऑप्शन मत लिखो, डायरेक्ट सॉल्व करो. इसको डायरेक्ट लेके सॉल्व फोर्थ करो. ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन. हाँ. हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन. सबका फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? यस. चलो देखते हैं. अर्चना यादव, गिरीश पाटिल, बताइए आंसर क्या है. सुप्रिया मैम. नन सर, नन. नन आ रहा है आपका आंसर गिरीश का. यस. रोहित आपका आंसर. कर रहा हूँ, रुको. नील वो आपका. नहीं सर, कर रहा हूँ. अरशद कोई डाउट्स? ऑफिस से निकल रहा हूँ मैं थोड़ा. अच्छा ऑफिस से निकल रहे हो आप. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. हाँ सर मेरा नन आ रहा है. ना आ रहा है क्या? ठीक है देखते हैं. देखो यहाँ पे कंडीशन दी है M is niece of R. ये फॉलो करना चाहिए कंडीशन, ये 4 ऑप्शन देख के. तो आप चारों ऑप्शन के सॉल्व करते बैठोगे क्या? करो आप, आपके हिसाब से करो, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है. करो, एक एक ऑप्शन सॉल्व करके देखो. उज्ज्वला मैम आपका नन आया क्या? यस सर. ओके, मतलब बहुत लोगों का ऑप्शन 4 और 5 में जा रहा है, देखते हैं जरा. नन ही आएगा सर. सर नन आ रहा. ओके एलिमिनेट करके फोर्थ ऑप्शन आंसर सर, दिया था. अच्छा, four एलिमिनेट करके आपने फोर्थ ऑप्शन बताया. सर मेरा भी फोर्थ आ रहा है, वो मैंने फोर्थ आ रहा माइनस. है. हाँ ओके, माइनस लिखा था. तो मैम आप ऑप्शन चेंज कर रहे हो, अभी फोर्थ Yes. बता रहे हो. सुनीता मेरा मैम फिर से 4 आप आ देख लो, आप राइट से रॉन्ग मत जाना फिर. नहीं सर, मेरा 4 यार. ओके, आपका 4 ही है. सुनीता मैम चेक कर लो फिर से. मानसी मिश्रा हो गया. सब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. सर सर नन ही है किस चीज सर, में हो रहा है? नन है सर. फोर्थ सर वन नन आ है. रहा है फोर्थ सर. वन. फोर्थ, फोर्थ फोर्थ है सर, फोर्थ. फोर्थ है. है. ओके, नील आपका आंसर आया क्या? सर नन आ रहा है मेरा भी. नन आ रहा है. मानसी मैम आपका किधर कंफ्यूजन हो रहा है बताइए. सर सारे ऑप्शंस ही मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं. नहीं, ट्री नहीं बन Options- पा रहा सर. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो सॉल्व करें. आपका हो गया. हाँ, फिफ्थ ऑप्शन. फिफ्थ ऑप्शन आ रहा है. ओके, इसका अर्चना मैम आपका है क्या फिफ्थ ऑप्शन? फोर्थ, फोर्थ. फोर्थ आ रहा है. ओके ओके, देखते हैं. थर्ड वन आ रहा है मैम, नहीं बन रहा है. ठीक है, फोर्थ. फोर्थ आ रहा है. चलो देखते हैं.
मैं ये रफ कर देता हूँ, थोड़े से प्लेस में बना देता हूँ यहाँ पे, मेरे को एक एक बताते जाना। मैं ना एक एक ट्री बना के सिखाता हूँ, बाद में आपको एलिमिनेट करना सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है, ये आपको कंडीशन दिया है एग्जाम में सर 4th ही है सर। हाँ हाँ चेक करते हैं। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, बुक में कोई ध्यान नहीं देगा और कोई सॉल्व नहीं करेगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। ये आपको कंडीशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस, मतलब आपके 5 ऑप्शंस दिए थे, ये पांचों ऑप्शंस में से ये वाला कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। M is the knees of R, तो M is the knees मतलब क्या होता है? बरोबर। तो बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे M माइनस टी दिया है, M माइनस टी दिया और माइनस का क्या था कंडीशन, P माइनस Q मीन्स P इज द ब्रदर। बट नीज मतलब क्या होता है, मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल। बट यहाँ पे M माइनस टी मतलब P माइनस Q मीन्स P इज द ब्रदर, तो M यहाँ पे ब्रदर बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। हमें तो नीज चाहिए ना, M कौन चाहिए, नीज चाहिए, बट M यहाँ पे ब्रदर बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व करने की गरज थी क्या? बताओ जरा स्टूडेंट, सॉल्व करने का गरज था क्या इसको? नो। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। समझा। हाँ सर बताइए। देखो यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या बोला है, वहां पे ध्यान दो। कंडीशन में बोला था M इज नीज ऑफ R, ये चेक करना था। 5 ऑप्शंस दिए थे आपको, ठीक है, 5 ऑप्शंस ऐसे दिए थे, जिसमें से ये चेक करना था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो M इज नीज ऑफ R के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नीज मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए मुझे, मेल होता है या फीमेल होता है? फीमेल। फीमेल। फीमेल होता है, बरोबर। तो इतना मुझे ये समझ में आ रहा है कि M का जेंडर ऑलवेज फीमेल ही होगा, मेल नहीं होगा। कितना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन देखो, वहां पे M माइनस टी दिया है। अब यहाँ पे माइनस का कंडीशन देखो, माइनस मतलब होता है P इज ब्रदर ऑफ Q। अगर मैं ट्री बनाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो M इज ब्रदर ऑफ T बन जाएगा, T हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। बट मुझे ब्रदर नहीं चाहिए ना M तो मुझे यहाँ पे फीमेल चाहिए, क्योंकि नीज पूछा है। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन में आगे चेक करूंगा ही नहीं, ये कैंसिल कर दूंगा। क्लियर हुआ? यस सर। अभी कोई डाउट है फिर से बताऊं? नो सर। ठीक है, सेकेंड वाला देता हूं मैं आपको, T डिवाइडेड बाय M माइनस K। देखो सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन में भी देखो मैं क्या करूंगा पता है, मुझे क्या चेक करना है, सिंपल मुझे चेक करना है M, मुझे नीस चाहिए, M नीस चाहिए, तो मैं T को भी चेक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन को चेक करूंगा, M माइनस के मतलब वापस देखो यहाँ पे P इज द ब्रदर, तो यहाँ पे भी M ब्रदर बन रहा है, मतलब ये जेंडर मेल बन रहा है, बट मुझे मेल नहीं चाहिए, फीमेल चाहिए, तो ये भी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। क्लियर हुआ सबको? सर। कोई डाउट यहाँ तक 2 ऑप्शन में? नो सर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया है R माइनस टी डिवाइडेड बाय M माइनस के। वापस देखो वहां पे मैं किसको चेक करूंगा, ये पूरा लिखते नहीं बैठूंगा मैं, मुझे क्या चाहिए, M इज नीज, तो यहाँ पे मैं M का ही जेंडर चेक करूंगा। वापस में यहाँ M माइनस के दिया है, तो M माइनस के का मतलब यहाँ पे भी देखो P माइनस Q का मतलब है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो M माइनस Q का मतलब भी क्या बनेगा, M इज द ब्रदर ऑफ K, बट M मुझे फीमेल चाहिए था, बट ये कंडीशन में M जो है मेल बन रहा है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा? नहीं। ये भी हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। जैसे ही आपको एलिमिनेट करना, आप लोग ने सब ट्री बनाते बैठे थे आप? नहीं सर। ऐसा ट्री नहीं बनाना है। चलो चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं। चौथे वाले ऑप्शन में क्या बोला है, R प्लस टी डिवाइडेड बाय M प्लस के। अभी देखो यहाँ पे
M is knees of R, तो M का ही चेक करना है मुझे, तो मैं ये सब चेक नहीं करूंगा, डायरेक्ट M के पास जाऊंगा। M प्लस K, तो M प्लस मतलब क्या है, देखो यहाँ पे P प्लस Q मीन्स P इज द सिस्टर, मतलब ये फीमेल बन रही है, फीमेल बन रहा है ना यहाँ पे। अगर ये फीमेल बन रहा है तो मैं पूरा ट्री बनाऊंगा तब, अब ये मेल फीमेल बन गया तब पूरा ट्री बनाऊंगा। देखो यहाँ पे R प्लस T का मतलब देखो P प्लस Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो R प्लस T मीन्स R इज द सिस्टर ऑफ T, R इज द सिस्टर ऑफ T। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। मानसी मैम क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। अभी कोई डाउट आ रहा है? ऑप्शन में चेक किया था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में। नो सर। ठीक है, T डिवाइडेड बाय M, डिवाइड का मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया है, P डिवाइडेड बाय Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, तो T डिवाइडेड बाय Q मीन्स T इज द फादर ऑफ M। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, M प्लस K मतलब क्या होता है, प्लस का देखो साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, P प्लस Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, M प्लस K मीन्स M इज द सिस्टर ऑफ K। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि M इज द नीज ऑफ R, तो देखो यहाँ पे M इज द नीज ऑफ R, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। समझ में आया? हाँ सर। मतलब इसका मतलब R भाग और करना था। M को चेक करना था, बट R का भाई है T और अब भाई का बेटी क्या कहलाती है, नीज। क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ हमने क्या सीखा, अभी देखो हमने क्या सीखा, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फिर से बताता हूँ। हमने ये सीखा कि जब भी आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, कुछ भी ऑप्शंस दिए हैं, आपको करना क्या है, M इज द नीज पूछा है ना, पहले आप चेक करो कि M का जेंडर होना क्या चाहिए, तो M नीज हो गया, नीज मतलब क्या जेंडर होगा, मेल या फीमेल? फीमेल होगा। तो जैसे आपको पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, M के अकॉर्डिंग आगे वाला चेक करना है। अगर गलती से भी ब्रदर वाला ऑप्शन आ गया तो उसको कट कर दो, फादर वाला ऑप्शन आ गया तो उसको कट कर दो, सिस्टर वाला ऑप्शन आएगा और मदर वाला ऑप्शन आएगा तो मतलब ये फीमेल हो गया। समझ रहे हो? हाँ। जब फीमेल हो गया तब वो ऑप्शन को चेक करो, जैसे हमने 4th वाला ऑप्शन चेक किया था जो सेटिस्फाई हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन लूंगा, देखते हैं आप कितना फास्ट करते हो। ये सेम टाइप में लूंगा, बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ये इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल मतलब फादर के साइड से। पैटर्नल मतलब बताइए, पापा के साइड से, और मैटरनल मतलब मम्मी के साइड से। हाँ, वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करो, सेम आपको वही मेथड से करना है जो मेथड मैंने बताया, सबका ट्री बनाते नहीं बैठना है। चलो सॉल्व करो इसका। J इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ W, तो J का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट J को ले लो। J देखो कहाँ कहाँ पे, पहले J को डिफाइन करो, अगर फीमेल वाला आता है ऑप्शन एलिमिनेट करो। समझा? समझा मैम? सॉल्व करो इसको। थर्ड ऑप्शन पहले ऑप्शंस लिख लो, पहले ऑप्शंस लिख लो। सर, थर्ड ऑप्शन। सॉरी सर थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या? ओके सॉरी चेक सर, करते हैं, नहीं चेक करते हैं। ओके देख लो, नन आएगा सर। सर नन आ रहा है क्या? ओके ठीक है, चेक करो, फिर से चेक करो आप लोग। नन आ रहा है? नन। तो आपको कोई इश्यू हो रहा है क्या इसमें सॉल्व करने में? जो ट्रिक बता रहा हूँ वो इजी पड़ रहा है या पहले जो करते थे वो इजी है?
सर ट्रिक इजी। नन आ रहा है? यस ट्रिक सर। इजी पढ़ रहा है? ओके, नन चेक करो आपका आंसर। आ रहा है। Yes. नन आ रहा है क्या? कैसे नन आया? सेकेंड ऑप्शन। इनटू मतलब मदर, फीमेल हो गया, फीमेल हो गया। डिवाइड मतलब फादर हो गया, ये हो सकता है सेकेंड ना? ऑप्शन। उसमें J is father of T हाँ। and T is mother of T is mother of Q और T female होगा ना। तो ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू पूछा है ना, ये चेक करो, ये वाला ऑप्शन चेक करो। लेकिन मदर की साइड और जे इधर लास्ट में आ रहा है, में तो वो नहीं रहेगा। नहीं होगा क्योंकि कांट बी डिटरमाइन होगा, क्योंकि जे लास्ट में आके जेंडर डिफाइन नहीं होता है, कांट बी डिटरमाइन। एक ही ऑप्शन बचा है जो हम लोग चेक कर सकते हैं, वो फिर भी चेक कर लो। हो रहा है क्या? पैटर्नल बन रहा है कि मैटरनल बन रहा है? वो maternal। चलो और बताओ, किसी का हुआ सॉल्व करके? सबका हो गया? हेलो यस सर। अरशद, आपका सॉल्व करके हुआ? हाँ सर। अरशद, आप अभी ऑफिस से निकले हो कि आप रोड पे हो? हाँ सर, गाड़ी में सर बैठा हूँ। ओके ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा नहीं तो? सर, नहीं। ओके, सर पैटर्नल मतलब समझा आपका नहीं। सॉल्व करके। पैटर्नल मतलब वो होता है पप्पा के साइड से, और मम्मी के साइड से क्या बोलते हैं? मैटरनल। इसमें क्वेश्चन में मतलब क्या है? जे इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू, मतलब ये मतलब जे जे है इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब पापा के साइड जे से का जो ग्रैंडफादर। पापा होगा option उसका आएगा, पापा सर। होना चाहिए, मम्मी के सर साइड से नहीं, सेकंड पापा के अपना साइड सेकंड से। दादाजी। ऑप्शन आएगा सर, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या हाँ, सर, नील का? second ओके, option बाकी आ लोगों का रहा नन आ रहा है, नील का सेकंड आ रहा है। फिर से चेक करते हैं, चलो सॉल्व करें इसको। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है जे इज दी पैटर्नल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मेल होगा या फीमेल होगा? मेल होगा। तो हमें जे को मेल बनाना है, तो ऐसे ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे जिसमें जे मेल दिख के आना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो, टी ये जो दिया डिवाइडेड बाय जे दिया है, तो P डिवाइडेड बाय Q मींस P इज द फादर ऑफ Q, तो T इज द फादर ऑफ J। बट लास्ट में J आया तो J का जेंडर डिफाइन हो रहा है यहाँ पे? नहीं, डिफाइंड होगा, जो भी लास्ट में आता है उसका जेंडर डिफाइन होता है क्या? नहीं, हमने क्या सीखा था? नहीं नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो मेल उसका हस्बैंड ना हो या फिर उसकी वाइफ ना हो। बट यहाँ पे फादर और सन का रिलेशन आ रहा है, तो जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। सर क्लियर है? एनालिसिस कैसे? मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है W डिवाइडेड बाय T, और हस्बैंड वाइफ का अगर दिया नहीं है ना यहाँ पे, नहीं तो मैं बताता, अगर हस्बैंड वाइफ का देता है ना तो लास्ट का जेंडर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। जैसे अगर हस्बैंड एंड वाइफ में T अगर हस्बैंड निकलता तो J ऑटोमेटिकली, अगर भले ही वो लास्ट में आएगा लेकिन ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा ना वो। ओके ओके। बट यहाँ पे फादर दिया है, तो फादर और जे दिया है, मतलब फादर और सन दिया है कि डॉटर दिया है वो नहीं पता, तो लास्ट में आया है तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कैसे हुआ पता चला सबको? यस सर, बताइए मुझे। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन में आते हैं। J डिवाइडेड बाय T, डिवाइडेड मींस P डिवाइडेड बाय Q मींस P इज द फादर ऑफ Q, मतलब मेल हो गया। ये मेल हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन हम लोग को चेक करना है। चेक करते हैं, चलो। J डिवाइडेड बाय T मींस P डिवाइडेड, मतलब J इज द फादर ऑफ T, बरोबर। T मल्टीप्लाई बाय W, तो P मल्टीप्लाई बाय Q मींस P इज द मदर ऑफ Q, तो T इज द मदर ऑफ W। बोर्ड दिख रहा है सबको? ऐसा बनेगा। यस, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? J इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ W, बट क्या W की जो T है वो पप्पा है? प्लीज म्यूट करो आवाज। देखो यहाँ पे पैटर्न मतलब पप्पा के साइड होना चाहिए, बट ये जो दिखा रहा है वो मम्मी के साइड का दिखा रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में J इंटू T, तो यहाँ पे इंटू का मतलब क्या है? P इज द मदर ऑफ Q, तो J इज द मदर ऑफ T हो जाएगा। बट हमें J कौन सा चाहिए था? ग्रैंडफादर चाहिए था। इट मींस वो हमें मेल चाहिए,
बट थर्ड ऑप्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जे फीमेल है, तो Eliminate. क्या वो करेक्ट होगा कि Wrong रॉन्ग होगा। होगा? तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। Would be wrong. अगेन देखो यहाँ पे J इंटू टी दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर None. 5 हमारा Right. राइट हो जाएगा। इजी पढ़ रहा है ये Yes, तरीका? sir. चलो, समझा सिद्धेश? मैम समझा आपको? इसको रफ करता हूँ, आगे क्वेश्चन लेते हैं। रफ कर दो इसको। Yes, sir. आपको ना एग्जाम हॉल में टाइम बिल्कुल नहीं होता है, तो आप हर एक का ट्री बनाते जाओगे तो एक क्वेश्चन के लिए आप 4 मिनट गला दोगे तो उस मार्क पाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये ऐसा तरीका अपनाओ जिससे एलिमिनेट तुरंत होता है, बाकी क्वेश्चन फटाफट बन जाते हैं। कोई डिफिकल्टी आ रही है कि यहाँ तक जो मैंने समझा है इसमें कुछ पूछना है, कोई नहीं डाउट्स? सर। सर वो लास्ट वाला था ना, हस्बैंड वाइफ वाला। हाँ, वो मैं क्लियर हाँ। कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मेरी तरफ से। सपोज यहाँ पे दिया है a minus b means a is brother of b. a multiply by b means लिखना है। a is husband of, नहीं लिखो मत, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था ना, तो जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वाले ऑप्शन में जो भी आता है उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता, बरोबर। बट कुछ केसेस में जेंडर डिफाइन होता है, जैसे मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है c माइनस बी इंटू ए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर आपके क्वेश्चन में दिया ये कंडीशन दिया है और आपको पूछ लिया हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो आप क्या टिक मारोगे बताओ? आप बोलोगे ए तो लास्ट में आया बट ए का जेंडर डिफाइंड नहीं हो रहा है और पूछ रहा है ए रिलेटेड टू बी, मतलब सी एन डी आएगा। आप ये टिक मारोगे ना? नहीं हो रहा है उसमें, हो रहा है उसमें, हो रहा है उसमें। नहीं बताओ ना, जनरली क्या करोगे आप? मैंने जहां तक सिखाया था तो यहाँ तक आप क्या करोगे, ए लास्ट में आ रहा है मतलब जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो आप सीएनडी मारोगे। पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, मतलब बी के अनुसार ए का क्या संबंध है, तो Husband. आप क्या बोलोगे कि अरे तो लास्ट में है, इसका जेंडर नहीं है, सीएनडी मार दो, ऑप्शन में सीएनडी भी दिख रहा है, आप ऐसा करोगे। बट कुछ केसेस में आपको ध्यान रखना होता है, क्या बी और ए का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है। अगर देखो यहाँ पे अगर बी हस्बैंड बन जाता है फॉर एग्जांपल, तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ना? इसमें जेंडर डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो ये केसेस में कभी कभी हमको चेक करना पड़ता है। क्लियर हुआ सबको? अगर बी फीमेल होता है तो उसका जो उससे शादी करेगा वो कौन होगा? फीमेल तो होगा नहीं, हस्बैंड होगा। मेल होगा। सर इधर उल्टा है ना, बी इंटू ए है तो कैसा करेंगे? नहीं अगर मतलब B हुआ ए इंटू बी और बी इंटू ए इज, समझाता हूँ। देखो यहाँ पे C माइनस बी दिया है, A माइनस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, तो यहाँ पे आएगा C माइनस बी मीन्स C इज द ब्रदर ऑफ B। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे बोला है B इंटू ए, तो A इंटू बी मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो B इंटू ए मीन्स B इज द हस्बैंड ऑफ A। समझा अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे B हस्बैंड हो गया तो सीधी सी बात है ए ऑटोमेटिकली वाइफ हो जाएगा। यस। ऐसा तो नहीं है ना कि मालूम नहीं पड़ रहा जेंडर। तो ऐसे केसेस में आप सीएनडी टिक नहीं मारोगे। जब भी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन आ गया तो आपको पूरा का पूरा ऑप्शन चेक करना है। क्लियर है सबको? यस सर। मैम आपका डाउट क्लियर हुआ अभी? यस सर। इसके लिए मैं बोल रहा था कि जब भी आप लास्ट में देखो, सीधी सी बात है, लास्ट में जो आता है उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता है, हमें 100% पता है सीएनडी मारना है, बट उसके पहले भी एक बार चेक करो कहीं वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो नहीं हो रहा है ना, वो चेक करना भी जरूरी होता है। क्लियर है? ओके सर। मैम अभी डाउट्स क्लियर हुआ आपका? यस सर। चलो क्वेश्चंस आगे ले लेते हैं।
अभी जो क्वेश्चंस लिए थे हम लोग ने मतलब बेसिक टू लेके अभी तक, किसी को डाउट है इसमें कि मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है किसी को डाउट कि मतलब ट्री बन रहा है पर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं क्लियर सर, बताइए, ऐसा कुछ है तो वो भी मैं सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे, अगर लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। नहीं सर। नहीं है ना? चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व तो करिए। बन जा रहा है, बाद में जो क्वेश्चन आता है ना, हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस, हाँ उसमें हाँ, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, मतलब है। लैंग्वेज आपको में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर, हाउ इज दैट हाँ रिलेटेड टू, समझ में आ रहा है, तो मतलब एम इज रिलेटेड टू एस, मतलब एम क्या लगेगा एस का, तो वो एम इज समझ, रिलेटेड फिर वो टू एस ट्री बोल रहे हैं देखो ना? ना तो, हाँ तो हाँ ट्री हाँ। देखो ना तो समझ में नहीं आता इसमें फादर कौन सा है, मदर कौन सा है, हस्बैंड कौन सा है। अर्शद एक बात बताओ मुझे, मैं आपको एक बात बताओ, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप हो, आपके जनरेशन में अगर आया सेम इक्वल जनरेशन में तो ब्रदर आती हैं, सिस्टर आती हैं, वाइफ अगर आएंगे और हस्बैंड आएंगे, बरोबर? हाँ सर। नीचे वाले जनरेशन में आएगा तो सन आते हैं, डॉटर आते हैं, सन इन लॉ आते हैं और डॉटर इन लॉ आती हैं। ऊपर वाले जनरेशन में फादर आते हैं, मदर आते हैं, अंकल आते हैं और आंट आते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, ये सपोज करो एग्जाम्पल है, ठीक है? अगर देखो यहाँ पे अगर मैंने ट्री बना दिया, ये मैं ट्री बनाता हूँ, सपोज इमेजिन करो ये ट्री बनाया मैंने, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में आ गया हाउ इज ई रिलेटेड टू एम, अभी यहाँ पे नीचे आएगा ग्रैंडसन, पता है ना ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, पढ़ाया था मैंने ऐसा ट्री बना के फैमिली का। अर्षद देखो यहाँ पे टैकल कैसे करना है ऐसे हाँ क्वेश्चंस सर, को। हाँ सर। पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू एम, एम के अनुसार ई का क्या संबंध है? आप पहला स्टेप क्या करोगे, एम देखो कहाँ है यहाँ पे, तो एम हाँ के अनुसार ई का क्या संबंध है? अगर आपको ये डिफाइन करना नहीं आ रहा है कि ट्री तो बन जा रहा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आप पहला स्टेप देखो, एम इधर है, तो एक बात बताओ ई जहाँ पे वो ऊपर वाले जनरेशन में है या नीचे वाले जनरेशन में है? नीचे वाले। नीचे वाले जनरेशन में, मतलब आपके फ्यूचर जनरेशन में है, ऊपर वाले जनरेशन में नहीं है ना, तो आपके सेम जनरेशन में। तो नीचे वाले जनरेशन में कौन आएगा? एक स्टेप अगर नीचे होता है तो सन होता है, बरोबर? मैंने बताया ना सन होता है, हाँ डॉटर सर। होता है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। अगर और एक दूसरा स्टेप होता है, मतलब ये दूसरे स्टेप में आ रहा है ना, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ये दूसरे स्टेप में, तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर होती हैं। हाँ सर। बट ये बताओ राउंड वाला इंडिकेशन मैंने क्या बताया था? डॉटर। फीमेल। फीमेल। राउंड वाला इंडिकेशन फीमेल बताया था ना? फीमेल। तो बताओ दो जनरेशन नीचे ग्रैंड सन आते हैं, ग्रैंड डॉटर आती है, अब मुझे बताओ राउंड वाला अगर फीमेल है तो क्या ग्रैंड सन होगा क्या? ग्रैंड डॉटर होगा। ग्रैंड डॉटर होगा, बस ऐसे ही चेक करना है सर, आपको एलिमिनेट करना अगर आपको चेक करने नहीं आता। क्लियर हो गया? अर्शद आपने लगता है ट्री प्रॉपर पढ़ा नहीं है। हाँ सर, समझा। प्लीज पढ़ो, तो ऐसा नहीं ट्री को चलेगा ना पढ़ना सर। पड़ेगा अच्छे से। ट्री पढ़ो सर, और आप जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना वो ट्री के अकॉर्डिंग चेक करो, आपको डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, वो सॉल्व करिए। हाँ सर। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। एम इज सिस्टर ऑफ के, डी इज ब्रदर ऑफ के, एफ इज मदर ऑफ एम, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ? सॉल्व करिए। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 सन, ऑप्शन नंबर 2 डॉटर, ऑप्शन नंबर 3 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4 नन, 5 C and D। सॉल्व करिए। थर्ड ऑप्शन। आगे आंसर मैम आपका, वेरी गुड, बाकी लोग को हो जाने दो। मैम समझ में आ रहा है? मेरा 5 आ रहा है सर। हाँ?
सॉरी 4 नॉन आ रहा है। 4 आ रहा है। सर 5 आ रहा है CND। 5 आ रहा है क्या, देखते हैं। Cannot determine. कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है, ऑप्शन भी प्रॉपर चेक करो सर आप। 3rd आ रहा है। हाँ, सर option- CND हाँ, आएगा हाँ, सर, CND आएगा हाँ, सर। मेरा चेक करो सर, वापस क्योंकि चेक करो। क्योंकि सर के का जेंडर ही नहीं पता चल रहा है ना, के कौन है पहली बात। अच्छा, अगर CND निकाल दो, आप चेक करो। Third. 3rd सर। 3rd आ रहा है। हाँ सर, जो 3rd आएगा सर, क्योंकि सन Third और आएगा? डॉटर वो पता नहीं ना हमको। हाँ, चलो मैम सॉल्व करो मैम, ट्री बनाओ। हो गया, क्या आंसर है? सर 3rd ऑप्शन। हाँ सर, थर्ड ऑप्शन है। हाँ मैम, हाँ सर, एक मिनट। यहाँ पे कोई डार्क ऐसा आपको लाइट दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर। प्रॉपर है सर। कैमरा अच्छा से चलो सॉल्व करते हैं। मैम देखो यहाँ पे, मैम किधर डिफिकल्टी आ रही है मुझे बताइए। सिंपल दिया है ना, M इज सिस्टर ऑफ K, M सिस्टर है K की, D इज ब्रदर ऑफ K। देखो K यहाँ पे भी, K यहाँ पे, लिंक कर लो, K दिया है ना, ठीक है। F इज द मदर ऑफ M, M देखो यहाँ पे भी है, M यहाँ पे भी, F ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लिंक कोई बात, सॉल्व करता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बाकी लोग का आंसर आ गया ना प्रॉपर? यस यस सर। सर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है M इज द सिस्टर ऑफ K, तो M जो है सिस्टर होगी K की, और मैं सिस्टर होगी तो मतलब फीमेल होगी। और ये बार बार मेल और फीमेल पे जोर इसके लिए दे रहा हूँ कि कोडेड में आपको एलिमिनेट करने में अच्छा खासा मदद मिलेगा। बट मुझे एक बात बताओ, जब भी हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं तो जो लास्ट में जो होता है सब्जेक्ट, क्या उसका जेंडर डिफाइन होता है क्या? नहीं होता। मैं ये दो चीज पे बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि कोडेड में बहुत काम आता है। अभी देखो यहाँ से K का मुझे जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, बट सेकेंड लाइन पढ़ो, D इज द ब्रदर ऑफ K, तो D क्या है? ब्रदर है K का, बट वापस K का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं हुआ। थर्ड लाइन पढ़ो, F इज द मदर ऑफ M, तो M इधर है तो F ऊपर आएगा, और F मदर होगी तो फीमेल होंगी, और फीमेल होंगी तो हम लोग सर्कल में इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ इज K रिलेटेड टू F, K के मतलब F के अनुसार K का क्या संबंध होगा? तो F के अनुसार K का क्या संबंध होगा? मैंने ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर 1 सन, ऑप्शन नंबर 2 दिया था डॉटर, ऑप्शन नंबर 3 दिया था 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4 दिया था नन। आप लोगों ने बताया था क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्यों बताया आपने? क्योंकि या तो सन होगा या तो डॉटर होगा, बट आपको के से डायरेक्टली डिफाइन हो रहा है क्या, क्या वो सन है कि डॉटर है? किसका जेंडर दिया है क्या? नहीं। जब जेंडर नहीं दिया है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो सन है कि डॉटर है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 में 1 और 2 का ऑप्शन दिया है, तो आप एग्जाम में ऑप्शन नंबर 3 मारना टिक। जनरली लोग क्या करते हैं, ट्री प्रॉपर बना लेते हैं बट टिक गलत मार के आते हैं, बाद में उनको मार्क्स नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं कि आप घाई घाई में गलती ना कर देना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो वापस कोडेड वाले क्वेश्चन लेते हैं। मैम क्लियर है? क्लियर है, पक्का क्लियर है ना? सिद्धेश रफ कर दूं? ठीक करना भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं क्वेश्चन लिया, नहीं तो ट्री बनने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं। चलो आप लोग सॉल्व करिए, कंडीशन लिख लिए, एक कंडीशन डालिए, इफ A मल्टीप्लाई B means A is wife of B, A plus B means A is brother of B, A divided by B means A is daughter of हम लोग को एग्जाम में पेजेस मिलते हैं ना सॉल्व करने के लिए? हाँ सर, पेजेस मिलेंगे आपको एग्जाम में। A minus B means A is son of B। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज Q
रिलेटेड टू P, कंडीशन दिया है इफ P डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T माइनस Q। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, हाउ इज P रिलेटेड टू R, कंडीशन दिया है इफ P माइनस Q प्लस R डिवाइडेड बाय T। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिए, तीसरा क्वेश्चन देता हूं। किसी को डाउट्स नहीं है ना अभी तक जो भी क्वेश्चन लिया है? स्टूडेंट्स किसी को डाउट्स है अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए हमने? नो सर। ठीक है, ये सॉल्व करिए, सीधे सॉल्व करो। हाँ सर, मैं देता हूँ। Sir, first cannot determine. सर फर्स्ट CND और सेकंड का नेफ्यू आ रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के अगर आंसर आ गया बुक में मार्क करिए, बाकी लोग का आंसर आने दीजिए। हो गया, वेरी गुड मैम। बाकी लोग का नील हुआ? तो सेकंड का नेफ्यू होगा, फर्स्ट का CND होगा। वेरी गुड, मतलब सबके आंसर सेम आ रहे हैं। आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है। यस सर। ठीक है, नील, अर्शद, रोहित। हाँ सर, कर रहे हैं सर, 5 मिनट Sir, first cannot determine और second nephew. वेरी गुड, वेरी गुड। रोहित मलिक, आप लेट ज्वाइन किए क्या? नहीं सर, मैं टाइम आप तो सर लेट आए आप। मैं आपको पहले चेक करता हूँ आने के बाद। लेट हो गए ना आज? थोड़ा लेट हो गया। ठीक है सर। पहले अर्चना मैम, आपका आंसर आया? नहीं अर्चना मैम, आपको समझ रही है अर्चना मैम? आपका फर्स्ट लेक्चर है वैसे भी। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ रहा है। आपको थोड़ा बहुत समझ गया ना, इनफ है, क्योंकि आपका ये प्रीवियस लेक्चर हुआ नहीं है, तो आप फिर भी ट्राई करो आप क्वेश्चंस को। जब भी फ्रेश चैप्टर लेंगे ना तभी आप कंटिन्यू करो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आंसर आया सर? सेकंड वन, नेफ्यू और नीज। नेफ्यू है मैम, आया आंसर? फर्स्ट वाला भी आंसर नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहला क्वेश्चन क्या दिया है, P हाउ इज Q रिलेटेड टू P बोले ना, P डिवाइडेड बाय R। डिवाइड का देखो क्या रूल है, डॉटर है तो P इज द डॉटर ऑफ R। P इज द डॉटर ऑफ R, बरोबर है? बरोबर है, बरोबर है। P इज द डॉटर ऑफ R। R मल्टीप्लाई बाय T, मल्टीप्लाई का रूल आ रहा है वाइफ, तो R इज द वाइफ ऑफ T। T माइनस Q, माइनस का रूल आ रहा है सन, तो T इज द सन ऑफ Q। T इज द सन ऑफ Q, अपने उल्टा कर दिया। T बेटा होगा Q का, आपने नीचे कर दिया, उल्टा कर दिया, आपने T को बेटा बना दिया। देखो T माइनस Q दिया है ना यहाँ पे, देखो सन, A इज द सन ऑफ B, मतलब T माइनस Q है, तो यहाँ पे T को पुट करो। ठीक है, तो पूछा है हाउ इज Q रिलेटेड टू P, तो T इज द सन ऑफ Q है ना, T इज द सन ऑफ Q। T माइनस Q मतलब होता है A इज द सन ऑफ B, तो T इज द सन ऑफ Q। सॉरी, आपने पहले ऐसा ही दिया था, T इज द सन ऑफ Q। ले लो, मैं सॉल्व कराता हूँ, रहने दो। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। अगर वो फीमेल है तो क्वेश्चन पूछो, देखो क्या लिखा है। सेकंड का ये आएगा, क्या आ रहा है सर सेकंड का आंसर? ग्रैंडसन आएगा सर। चलो ग्रैंडसन आ रहा है, ग्रैंडसन आएगा, फिर भी चलो चेक करते हैं। सबका हो गया, यहाँ पे सॉल्व करो, देखो यहाँ पे। हाँ सर। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। कंडीशन बोल रहा है इफ P डिवाइडेड बाय R
ये कंडीशन चेक करके हमको ये चेक करना है कि हाउ इज Q रिलेटेड टू P, मतलब P के अनुसार Q का क्या संबंध होगा। तो पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। P डिवाइडेड बाय R, A इज द डॉटर ऑफ B बोला है, इट मींस P डिवाइडेड बाय R मींस P इज द डॉटर ऑफ R। तो P डॉटर होगी, मेल होगी या फीमेल होगी, पहले ये बताइए। फीमेल होगी, डॉटर मतलब फीमेल ही होगा ना। बट ये लाइन पढ़ने से ये बताओ मुझे, R का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। R मल्टीप्लाई बाय T, तो मल्टीप्लाई का मीन्स क्या होता है? A इज द वाइफ ऑफ B, इट मीन्स R मल्टीप्लाई बाय T मीन्स R इज द वाइफ ऑफ T। तो R इज द वाइफ ऑफ T, इट मीन्स T ऑटोमेटिकली जेंडर डिफाइन क्या होगा उसका? मेल होगा। यही मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझा रहा था कि अगर फीमेल होती तो ऑटोमेटिकली जेंडर डिफाइन होगा, लेकिन लास्ट में आया करके आप ऐसा सोचो मत, ठीक है। T माइनस Q, माइनस का मतलब होता है जैसे A माइनस B मीन्स A इज द सन ऑफ B, तो T माइनस Q मीन्स T इज द सन ऑफ Q, तो T इज द सन ऑफ Q। आप कैसे बना था? रॉन्ग हुआ था, हाँ ठीक है चलेगा। सबका ट्री ऐसे बना है? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज Q रिलेटेड टू P, P के अनुसार Q का क्या संबंध है। तो मुझे एक बात बताओ, P के अनुसार Q का क्या संबंध होगा? Q का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। जब भी जेंडर डिफाइन नहीं होता है तब हम लोग टिक करते हैं CND। क्या सबका आंसर यही आया था? Yes, sir. वेरी गुड। हेलो तो हाँ बोलिए। सर, CND और नन में क्या डिफरेंस है? देखो CND मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब वो डिफाइन नहीं हो रहा है कि ये मेल है या फीमेल, और नन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली सब कुछ डिफाइन हुआ है बट वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर है? चलो सेकंड का आंसर बताइए। नेफ्यू, नेफ्यू आपने नहीं किया, ठीक है ठीक है। बाकी नील का आपका क्या? नील का आंसर आया था ग्रैंडसन। हाँ सर। ग्रैंडसन आया था, ठीक है चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। बाकी लोग का नेफ्यू आया था क्या? Yes, sir. यस सर। नील एक बार चेक कर लेना चाहिए था, बाकी लोग का तो नेफ्यू है, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। हाउ इज सर नेफ्यू मतलब क्या, बहन का लड़का क्या? बहन का लड़का या भाई का लड़का, नेफ्यू मतलब भतीजा। चलेगा सर, ट्री बनाया है पर मैंने सर। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। हाउ इज P रिलेटेड टू R, कंडीशन दिया है, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। चलो देखते हैं। P माइनस Q, माइनस का मतलब क्या है? A माइनस B मीन्स A इज द सन ऑफ B, तो P माइनस Q इज द P इज द सन ऑफ Q, बरोबर। बट Q का जेंडर पता चला क्या हमें यहाँ से? नहीं पता चला। आगे पढ़ते हैं। Q प्लस R, प्लस का साइन मीन्स क्या होता है? A प्लस B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, तो इट मीन्स Q प्लस R मीन्स Q इज द ब्रदर ऑफ R, तो Q का जेंडर पता चल गया ना ऑटोमेटिकली। बट R का जेंडर पता चला क्या? नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। R डिवाइडेड बाय T, A डिवाइडेड बाय B मीन्स होता है A इज द डॉटर ऑफ B, तो R डिवाइडेड बाय T मीन्स होगा R इज द डॉटर ऑफ T, तो डॉटर मतलब ये हो जाएगा फीमेल। बट T का जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं सर। नहीं पता चल रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू R, तो R के अनुसार P का क्या संबंध है? R के अनुसार P का संबंध नेफ्यू होगा। हाँ क्यों सर, नेफ्यू समझा होगा? सर, क्योंकि वो उसका समझा बच्चा नहीं? होगा ना सर। हाँ करेक्ट। अभी सबका आंसर नेफ्यू आया था मैम, क्लियर हुआ ये? नोट डाउन कर लो मैम, आप प्रैक्टिस करो मैम थोड़ा सा घर पे आराम से। आपका नेफ्यू आया था, वेरी गुड। बाकी लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। ओके मैम नोट डाउन करो। सर नेफ्यू मतलब क्या? नेफ्यू मतलब देखो, नेफ्यू किसको बोलते हैं पता है क्या? देखो नेफ्यू, मैंने ट्री का वो खोली है, जब मैंने ट्री बना के दिया था, ट्री ओपन करिए, फैमिली ट्री बना के दिया था मैंने। यस सर। हाँ फैमिली ट्री ओपन करिए। हाँ अच्छी है सर। हाँ वहां पे देखो, नीज मतलब होता है फीमेल, नेफ्यू मतलब होता है मेल। पहले कंडीशन मैंने वो बताया था। यस सर।
नेफ्यू मतलब होता है भतीजा और नीस मतलब होता है भांजी, भांजा भांजी हिंदी में। और वो भांजा कभी होता है कजिन के ब्रदर सिस्टर या आपके बहन के बहन या आपके ब्रदर सिस्टर के जो बच्चे होते हैं या कजिन के जो बच्चे होते हैं, अगर मेल हुआ तो नेफ्यू, अगर फीमेल हुई तो नीस। ओके ओके क्लियर है? क्वेश्चन रिपीट करो। सॉरी एक्सक्यूज मी सर, रिपीट करो ना। आवाज नहीं आ रहा मैम, क्या बोल रहे हो मैम? सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर रिलेशन? अच्छा वापस बताऊं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ट्री समझा ना आपको कि ट्री फिर से बनाओ? नहीं सर, समझा ट्री। नहीं मैम को बोलने दो, मैम का डाउट है ना। मैम बोलिए, ट्री समझा क्या कि ट्री फिर से बनाओ? यस सर, मैं लेट ज्वाइन हुई है ना सर, इसी वजह से। अच्छा ओके मैम, अभी ज्वाइन किया मैम आपने तो? हाँ मैम, हाँ सर सॉरी। तो अभी इतना लेट ज्वाइन किया आपने, तो आपका ये लास्ट लेक्चर हुआ था क्या? मैंने 5:22 को ज्वाइन किया था। मैम इतना लेट ज्वाइन करोगे कैसे चलेगा? कोडेड का फिर से बताना पड़ेगा पूरा बेसिक से। ओके सर, ठीक है। अभी ज्वाइन किया। स्वप्निल स्वप्निल मौर्य। मैम आप कौन से ब्रांच से हो आप? घाटकोपर। घाटकोपर। स्वप्नाली अलग से ले लेंगे आपका अलग से लेक्चर ले लेंगे इसके ऊपर, ठीक है? अभी यहाँ से समझ लीजिए आगे से, ठीक है? अलग से लेक्चर ले लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है मैम? एक्सक्यूज मी सर, हाँ मैम बोलिए। मुझे ये पूछना था, नीस और नेफ्यू का भी हस्बैंड वाइफ बताते क्या ट्री में? नहीं ना, उतना नहीं आता, नहीं उतना नहीं आता। ओके ठीक है, चलो मैं आपका ये क्लियर हुआ पूरा डाउट? इसमें कोई जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उसमें जरा सा भी डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, देखो मैं फिर से ट्री बना रहा हूँ, ध्यान दो, मैम लिख लिया आपने? फिर से ट्री बना रहा हूँ और आपको टैकल कैसे करना मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो ट्री यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके जनरेशन में कौन कौन आता है बताइए मुझे? ब्रदर आते हैं, सिस्टर आती हैं, अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ आएंगी, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड आएंगे आपके जनरेशन में, बरोबर? यस सर और आपके कजिन भी तो आते हैं ना? यस सर। अगर आपके भाई का किसी के साथ शादी होता है तो आपके अकॉर्डिंग वो आपकी लगती है सिस्टर इन लॉ, बरोबर कि नहीं? यस सर। अगर आपकी सिस्टर है, उनकी शादी किसी से होती है तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या आपके लगते हैं? ब्रदर इन लॉ, बरोबर? यस सर। ये आपके हो गए आपके जनरेशन में। और ट्री में भी तो हम लोग यही करते थे ना, जैसे ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड सी इज द डॉटर ऑफ बी, तो सी डॉटर मतलब नीचे करते थे और हस्बैंड और इसको सेम जनरेशन में लेते थे, वही कर रहा हूं मैं भी यहाँ पे, समझ रहे आपको? यस सर। ठीक है, अभी नीचे वाले जनरेशन में आ जाओ। आपके नीचे वाले जनरेशन में आपका कोई बेटा होता है तो उसको क्या कहेंगे? सन, बरोबर? यस सर। आपकी कोई बेटी होगी तो क्या कहेंगे? डॉटर। बट सन की शादी किसी के साथ आप तय करते हो तो आपके अकॉर्डिंग वो आपकी क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ। और डॉटर की शादी आप किसी से कराते हो तो आपके अकॉर्डिंग वो आपके क्या लगेंगे? सन इन लॉ। सन इन लॉ। बस अब ये समझो, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको देता हूं ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ ए। आप यहाँ पे ध्यान दो, हस्बैंड और वाइफ को सेम जनरेशन में लिया ना मैंने? देखो यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ को सेम जनरेशन में आपके अकॉर्डिंग लिया ना मैंने? हाँ सर। अब एक जनरेशन नीचे देखो, ये डॉटर है, डॉटर भी देखो एक जनरेशन नीचे आया, बरोबर? अब देखो एक जनरेशन नीचे में कौन कौन आता है? जैसे हर्षद को टैकल करने में प्रॉब्लम हो रही थी
कि वो यहाँ पे सन इन लॉ कैसे लेंगे और सन को कैसे लेंगे। तो देखो हर्षद, आप सुन रहे हो? देखो यहाँ पे हर्षद, अभी एक जनरेशन नीचे ही है और मैंने आपको अभी तक एक जनरेशन के नीचे ही समझाया है। तो एक जनरेशन नीचे में आपके मेल में देखो, मेल स्पेसिफिक मेल में सन आते हैं या तो फिर सन इन लॉ आते हैं, बरोबर हर्षद? हाँ सर समझ रहा हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? हर्षद, सिर्फ हर्षद आंसर करेंगे, बाकी कोई नहीं। हर्षद बताइए, हर्षद बताइए। रॉन्ग होगा चलेगा, डबल लेकिन ए दिया है आपने। फिर आपने 2 बार ए लिया। डबल ए चलो बताइए। सी हो गया 2 बार। एक मिनट, हाउ इज सी भी डबल डी ले लो सी ना सर। रिलेटेड, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सर फिर से सी डबल होगा। डी ले लो ना। हाँ बताओ हाउ इज, आंसर करो हर्षद, सिर्फ हर्षद आंसर करेंगे। हर्षद घबराओ मत, रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग हुआ, मैं आपको परफेक्ट करा दूंगा। मेरा नेटवर्क चले गया था। नेटवर्क चला गया था, ठीक है, आंसर करो ये। हाउ इज हाँ। डी रिलेटेड टू बी? हाँ हाँ बताइए। जब मेरे को सही से डी किधर है सर? देखो यहाँ पे ये है लास्ट डी, वाला है ना? इधर डी है लास्ट वाला, बरोबर। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, आंसर करिए क्या आएगा आंसर? सर ये ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आएगा आंसर आपके अनुसार? हर्षद क्या आंसर बोल रहे हो आप? सन इन लॉ। अभी टैकल करना समझा ना कैसे बताया मैंने? हाँ सर। हाँ, अब रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप क्लियर समझा ना कैसे करना है? एक जनरेशन नीचे आया तो या तो सन आएगा। देखो पहले मेल बोला है ना, डी का पूछा मेल, तो डॉटर तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे, डॉटर वाली। तो मेल बोले या तो सन होगा या तो सन इन लॉ होगा। सन तो होगा नहीं क्योंकि उनकी एक ही बेटी है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सन इन लॉ। अभी टैकल करना समझा आपको हर्षद? हाँ सर, हाँ सर। अभी रॉन्ग मत करना, ठीक है? अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस लेंगे और उसके नेक्स्ट मतलब उसी कल के लेक्चर में हम लोग 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन लेंगे, जिसमें 3 जनरेशन दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आते हैं 3 जनरेशन वाले। फिर भी मैं आपका यहाँ पे और एक रिकॉल करा देता हूँ, फिर भी आप देख लो। ऊपर एक जनरेशन में जाओ, क्या कहलाते हैं आपके ये? फादर, फादर, मदर। फादर के भाई होंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या अंकल। लगेंगे? आंट, अंकल। फादर की, हाँ वेरी गुड। चलो और एक जनरेशन ऊपर जाते तो क्या आएगा? फादर के फादर आपके अकॉर्डिंग क्या लगते हैं? ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर, और यहाँ पे मदर। ग्रैंड मदर। और एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर 2 जनरेशन नीचे जाते हैं, सन के बाद वाला जनरेशन जाते हैं, तो ग्रैंड सन होता है और ग्रैंड डॉटर होती हैं। ये ट्री मैंने 3 बार बनाया, 3 बार बना चुका हूं मैं। प्लीज ट्री को रेफर करो और अभी तक जो भी क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चंस कैसे ले रहा हूँ, कैसे टैकल कर रहा हूँ, कैसे कौन से जनरेशन में आ रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई खुद से करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी को डाउट्स आ रहे हैं किसी को क्वेश्चन में अभी तक जो भी लिया मैंने? नहीं। ओके, मानसी मैम डाउट है क्या? नए स्टूडेंट्स, मानसी मैम सर समझा। समझाना? ओके ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन और 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस। सर वो ठीक है, सर कल भी लेक्चर है? कल एक मिनट, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, एक मिनट मैं पूरे पूछ लेता हूँ। सर कल कौन सा लेक्चर? जीएस करेगा तृप्ति मैम। देखो जीए और जीएस का आपका लेक्चर रहेगा ये, और तृप्ति मैम भी आपको बता देंगे और कौन से क्वेश्चन, हाँ कौन से लेक्चर रहेंगे। सर वो पिक नहीं आया अभी तक।
ओके ओके, मैं तृप्ति मैम को बोलता हूँ, आपको भेजेंगे। आप एक काम करो ना डिम्पल मैम, आप हाँ। तृप्ति मैम को पर्सनल मैसेज भेजो कि रोहित सर ने जो पिक भेजा है प्लीज वो सेंड करें, आपको मिल जाएगा तुरंत। ओके। ओके, और कोई डाउट्स है, पूछना है कोई डाउट्स? नो सर। हेलो सर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे। हेलो। ठीक है, हेलो हाँ बोलिए सर। गिरीश, गिरीश सर बोलिए। एसएससी चं सांगणार होते तुम्ही? हाँ बोलिए, क्या डाउट्स है आपका? एसएससी चं हाँ क्या डाउट है? SSC का? एक्झामिनेशन फॉर्म फिल केलाय, हाँ 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 हाँ, पेमेंट वगैरे केली, पण काय कन्फर्मेशनचा मेसेज नाही आला अजून. आपको ईमेल आया क्या SSC की तरफ से? नहीं नहीं आया? और नहीं। आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है क्या पैसा? यस यस। डिडक्ट हुआ है ना? हाँ। ओके, आप एक काम करो, फिर से फॉर्म फिल करो, उसको लॉग इन करो। लाइक सर लॉग इन करो। 5 to 7 डेज से साइड ही ओपन नहीं हो रहा है, 7 ओके, दिन हो गए। तो फिर वो बिना आईडी ओपन हुए मैं भी चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कैसा होता है कभी कभी ना क्योंकि मैंने कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट मैसेज नहीं निकाला आता है है। सर। हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता है, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, आईडी फिर से डालते हैं। अगर लॉगिन हो गया इट मीन्स वो कंफर्म हो गया, अगर लॉगिन होने के बाद नहीं हो रहा है और न्यू रजिस्ट्रेशन मांग रहा है तो मतलब आपका अमाउंट कट हो गया लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुआ है। तो आईडी जब ये चालू होगा ना तभी आप चेक करो। मी काय बोलतोय, हाँ बोलिए। डॅशबोर्ड मी चेक केला, हाँ हाँ पण डॅशबोर्ड वरती फॉर्म आणि रजिस्ट्रेशन पूर्ण दाखवतंय हाँ, आणि पेमेंट इनकम्प्लीट दाखवतंय. तो पेमेंट आपका हुआ नहीं है सर, पैसे डिडक्ट झाले पण सर. वो आपको रिफंड हो जाएंगे, देखना आप देखो रिटर्न आलेत का बघा ना, रिफंड आ जाएगा नाही, पैसे। 7 डेज झाले, 48 आवर्स मधून रिटर्न येतात ना. आप बैंक में इंक्वायरी करो, फिर से फॉर्म भरो। परत पेमेंट केली तर काय हे नाही होणार ना सर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम आईडी से वो रजिस्टर होगा, वहां से डायरेक्ट पेमेंट का ही ऑप्शन आएगा, बाकी ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ रहेगा आपका, फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम आईडी से लॉगिन करो आप। ओके क्लास, और कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लड रिलेशन को, ठीक है? ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, क्लास, थैंक यू सर. थैंक यू। एग्जिट।